अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जो लोग मुझे रेगुलर देख रहे हैं वो जानते हैं कि मैं पोर्शन कंट्रोल को फॉलो कर रही हूँ वेट लूज़ करने के लिए। लेकिन आप लोगों को बता दूँ कि आजकल मैं बहुत बुरी तरह से डीमोटिवेट हुई हुँ। आज मैं आप लोगों के साथ कोई अपना फुल डे रूटीन शेयर नहीं करूँगी, बस रैंडम क्लिप्स हैं 3-4 दिनों के, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है सैटरडे मॉर्निंग, कराची का वेदर बहुत औसम हो रहा था, बहुत बादल थे बट बारिश के बिल्कुल भी जो बहुत ज़्यादा 80 to 90% कहा गया था कि चांसेस हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई थी और कहा था कि बहुत तेज़ बारिश होगी, तो बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई उस सैटरडे को। बस सारा दिन इसी तरह से बादल थे। और अब मैं आप लोगों के साथ अपना सैटरडे का नाश्ता शेयर कर रही हूँ। मौसम की वजह से आजकल मेरा तमाम क्या कह सकते हैं जंक फूड्स खाने का दिल हो रहा है। बिल्कुल भी मैं पोर्शन कंट्रोल को फॉलो नहीं कर रही हूँ विदाउट एनी रीज़न, बस दिल नहीं चाह रहा। मतलब मैं इतनी बुरी तरह से डीमोटिवेट हुई हूँ कि सामने अगर हेल्दी फूड पड़ा भी है तब भी मैं बाहर से कुछ ना कुछ जंक फूड लेकर खा रही हूँ। पूरा इरादा किया हुआ था कि आज प्रॉपर पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से ब्रेकफास्ट और डिनर लेना है, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं आज बाहर जाने वाली हूँ लंच पर, तो वहाँ ज़रूर मेरा ट्रीट मील ही होगा। तो बाकी 2 टाइम मैं कोशिश करूँ कि मैं प्रॉपर पोर्शन कंट्रोल को फॉलो कर सकूँ। बट अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड जब बेटी को ड्रॉप करने गए थे, सेंटर्स के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मैंने आप लोगों से बताया था, तो वापसी पर वो पेटीज़ ले आए थे। गर्मा गर्म पेटीज़ देखकर मेरा भी दिल चाह रहा था, मौसम ऐसा हो रहा था, तो बस चाय बनाई और पेटीज़ को एंजॉय किया। इसके बाद मैं चली गई थी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। हमारा तकरीबन 4 से 5 साल के बाद मीटअप प्लान हुआ था। बहुत एंजॉय किया। पूरा प्लान करके गई थी, कैमरा लेकर गई थी कि ज़रूर कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँगी। लेकिन जब दोस्तों से मिलते हैं, मुलाकात होती है पुराने दोस्तों से, तो पुरानी मेमोरीज़ को याद किया जाता है और उस वक्त बिल्कुल भी ये चीज़ें याद नहीं रहती कि कुछ रिकॉर्ड करना है। बहुत अच्छा टाइम गुज़रा, कैसे वक्त गुज़र गया बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं हुआ। तो अब जो मैं क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये हैं कल की ये खूबसूरत सुबह। कराची में सुबह ही से बहुत सारे बादल आ गए थे। पूरी उम्मीद थी कि आज तो बारिश होगी ही होगी, और दोपहर तक काफ़ी सारे एरियाज़ में बहुत तेज़ बारिश हुई है, काफ़ी ज़्यादा देर तक होती रही है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं जहाँ रहती हूँ उस एरिया में आई थिंक मगरिब के बाद बहुत ही लाइट रेन हुई है, प्रॉपर बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। मौसम बहुत अच्छा था। दोनों बच्चे पेपर्स के लिए जा चुके थे, आज दोनों का एग्ज़ाम था और मैं उनके जाने के बाद अपना नाश्ता तैयार कर रही थी। आज तो पूरा इरादा किया हुआ था कि अब दोबारा से ट्रैक पर आना है, पोर्शन कंट्रोल को फॉलो करना है, इसलिए मैंने एक बार फिर से बॉइल्ड एग लिया है और मैं नाश्ते में बना रही थी अपने लिए बॉइल्ड एग के सैंडविचेस। रेसिपी ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ बट फिर भी शेयर कर देती हूँ। मैंने एक अंडा लिया है, उसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाला था और मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर बटर का ऐड किया है। आप मायोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं लेकिन अपने पोर्शन के अकॉर्डिंग। इसके बाद मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया है। पहले बॉइल्ड एग को मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिया था नाइफ़ की हेल्प से। इसके बाद बटर, सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद मिक्स किया है और 2 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। अच्छी तरह से एग का मिक्सचर इस पर स्प्रेड किया, सैंडविच तैयार किया है। यूजुअली आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि मैं स्मॉल साइज़ का ब्रेड यूज़ करती हूँ, बट इस वक्त मैंने ये मीडियम साइज़ वाला ब्रेड यूज़ किया है। ये ब्रेड स्लाइस भी 80 ग्राम के अंडर है। अगर आप कार्ब्स ले रहे हैं तो फिर आप 2 स्लाइसेस को 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स ही कंसिडर करेंगे। लेकिन स्लाइसेस पाकिस्तान में बहुत डिफरेंट साइज़ेस के मिलते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वेट चेक कर लूँ। तो यूजुअली जो मैं स्मॉल ब्रेड स्लाइसेस लेती हूँ वो तकरीबन 45-50 के बीच में होते हैं और मैंने ये मीडियम स्लाइस का बिल्कुल भी वेट चेक नहीं किया इसलिए मुझे आइडिया नहीं है, बट ये भी 2 पोर्शन कार्ब्स है। एक अंडा, हाफ पोर्शन प्रोटीन, 1 टीस्पून बटर, 1 पोर्शन फैट में काउंट होगा। चाय में मेरे 100 ml दूध होता है जो कि हाफ पोर्शन डेयरी को कवर कर रहा है। इसके अलावा मैंने आज केचप लिया हुआ है जो कि मेरा ट्रीट में काउंट होगा। मैंने सोचा था बस आज ही मैंने ट्रीट ले ली है, इसके अलावा अब मैं पूरा दिन में बिल्कुल ट्रीट नहीं लूँगी। लेकिन शाम होते ही जब मौसम और ज़्यादा बेहतर होने लगा था तब
बारिश होते ही, बादल नज़र आते ही जो चीज़ हम पाकिस्तानियों को सबसे पहले याद आती है वो है गर्मा गर्म चाय की प्याली और गर्मा गर्म पकौड़े। पकौड़े बना भी लिए और मज़े से खा भी लिए, बट इसके बाद जो गिल्ट होता है, यकीन माने बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि किसी की वजह से ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इस तरह का जो मील लिया है फुल ऑफ ऑयली फूड मैंने खाया था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरा अपना दिल हो रहा था। लेकिन इस तरह का कभी कभी आप लोग भी मील्स एंजॉय कर लिया करें और दोबारा से ट्रैक पर आने की कोशिश करें। मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट अपडेट देने से पहले दोबारा से ट्रैक पर आ जाऊँ कि एटलीस्ट वेट अगर लूज़ नहीं भी हो रहा है तो वेट गेन ना हो। मेरे लिए वैसे सबसे बड़ी मोटिवेशन आप लोग ही हैं जो मैं अब तक इसे कंटिन्यू कर पाई हूँ। और सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो जो मैं मंथली बेसिस पर अपना वेट लॉस अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो मैंने अलग एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो उस डेट से पहले पहले मैं अपने आप को चैलेंज देती हूँ कि कुछ भी हो जाए एटलीस्ट 1 kg भी मुझे ज़रूर लूज़ करना है। इसलिए लास्ट फ्यू मंथ से अगर किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं अगर प्रॉपर पोर्शन कंट्रोल नहीं भी फॉलो कर पा रही थी, लेकिन फिर भी मैं मोटिवेटेड थी, मैं कंटिन्यू कर रही थी। अगर एक मील ख़राब हो भी जाता था तो बाकी 2 टाइम मैं पूरी कोशिश करती थी कि मैं प्रॉपर मील्स लूँ। लेकिन इस बार तो अपनी ही डिमोटिवेशन की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं ट्रैक से बाहर निकल गई हूँ। तो इंशाल्लाह दोबारा से ट्रैक पर आऊँगी, फिर से आप लोगों के साथ फुल डे मील्स शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ अपने पकौड़ों की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया था, उसे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। एक प्याज ली थी, स्लाइस में कट कर लिया। एक हरी मिर्च है, उसे चॉप कर लिया था। हरा धनिया लिया था, उसे भी चॉप कर लिया था। तमाम चीज़ों को एक बोल में डाला, उसके अंदर मैंने ऐड किया है नमक, हल्दी, रेड चिली फ्लेक्स, साथ ही इसके अंदर साबुत ज़ीरा और कुटा धनिया मैंने डाला है और कसूरी मेथी ऐड की है। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया। इसके बाद मैंने इसके अंदर बेसन का ऐड किया है। मैं कोई राइस फ्लावर, सूजी या मैदा वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया। बेसन को पहले मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने ऐसे बैटर की फॉर्म में बना लिया, जिस तरह के पकौड़ों का बैटर होता है। इस वक्त मैंने इसके अंदर सोडा ऐड नहीं किया है। मैंने 10 मिनट के लिए इस बैटर को छोड़ दिया था और फ्राई करने से पहले मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा का ऐड कर दिया था। और इसके बाद बहुत सारे तेल में गर्मा गर्म पकौड़े तैयार कर लिए थे। साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे के ऊपर चाय भी रख दी थी ताकि वो भी साथ साथ डन हो जाए। अब मैं आप लोगों को एक बात शेयर कर देती हूँ कि मेरा जितना भी दिल चाह रहा था पकौड़े खाने का, मौसम की डिमांड कह सकते हैं, कुछ भी कह लें, लेकिन जब मैंने पकौड़े खाना शुरू किए तो 3 खाने के बाद, 3 पीसेस खाने के बाद मेरी बॉडी ने मुझे वार्न कर दिया था कि इससे ज़्यादा नहीं खा सकती। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि अगर आप पोर्शन कंट्रोल को बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं और आपकी बॉडी अगर अब इसकी यूज़ टू हो चुकी है, कम फ़ैट खाने की यूज़ टू हो चुकी है, तो जैसे ही आपने उसके अंदर ज़्यादा फ़ैट डालने की कोशिश की तो वो आपको खुद ही वार्न करेगी कि इससे ज़्यादा फ़ैट नहीं खाओ। मेरा 3 पकौड़ों के बाद यकीन माने मैंने 4th ज़रूर उठाया था, लेकिन वो मुझसे नहीं खाया गया क्योंकि मेरी तबीयत अजीब होने लगी थी। और इसके बाद कोई डिनर नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत भारी हो रहा है। तो आई थिंक ये चीज़ बहुत अच्छी हुई है इतने महीनों में कि अगर मेरा दिल कभी चाह भी रहा है कि मैं कोई ऐसी चीज़ खा लूँ जो कि अनहेल्दी है या जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ैट और ऑयल मौजूद है, तब भी मैं वो खा ही नहीं पाती ज़्यादा। इसी वजह से फरीहा जी ने भी हमेशा यही समझाया है कि ट्रीट मील्स को भी अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि पोर्शन कंट्रोल हमारे लाइफस्टाइल बनना है। हम इसे किसी डाइट प्लान की तरह फॉलो नहीं कर सकते कि कुछ दिनों तक किया और इसके बाद इसे छोड़कर दोबारा से अपने रेगुलर रूटीन पर आ गए। नहीं, हमें इसे अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना है। तो हम लाइफस्टाइल में दावतें मिस नहीं कर सकते सारी ज़िंदगी के लिए। हम लोगों के साथ जब सोशलाइजिंग करते हैं तब खाना पीना नहीं छोड़ सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को साथ लेते हुए आपको पोर्शन कंट्रोल किस तरह से फॉलो करना है, ये सब कुछ सीखना है। तो आप भी फरीहा जी की वीडियोस ज़रूर देखा करें। इसीलिए आपको डेली 120 कैलोरीज़ के अंडर ट्रीट भी अलाउ की गई है और इसी वजह से कहा जाता है कि वंस अ वीक आप ट्रीट मील भी ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि वीकेंड पे कहीं बाहर जाकर खाएं तो ज़रूर एंजॉय किया कीजिए अपने उन मोमेंट्स को।
अगर आपको लग रहा है कि वंस अ वीक आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, आपका वेट लूज़ नहीं होगा, तो आप इसे 15 डेज़ में कर लें, या फिर आप एटलीस्ट वंस इन अ मंथ ज़रूर ट्रीट मील लिया करें। कहीं बाहर जाएं या घर पर ही कुछ ऐसा खाना बनाएं और ज़रूर इन्जॉय किया करें, ताकि आपकी बॉडी उन चीज़ों को भी यूज़ टू रहे। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो के साथ मिलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।